जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए ही यह मनुष्य देह हम लोगों को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान कृपा करके जीव को यह मानव शरीर देते हैं ताकि वह उनको प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सके। किंतु प्रायः मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, हम कैसे अपने प्रभु को प्राप्त करें। आइए आज इस प्रश्न पर यहाँ चर्चा करें। प्यारे साथियों, संसार में रहते हुए अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, फिर चाहे वह वस्तु सांसारिक ही क्यों ना हो, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। समर्पण से तात्पर्य है एक उसी की चाहना, एक उसी को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प। माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, और जब सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे, तब माता पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। हे ऋषियों, भले करोड़ों जन्म क्यों ना बीत जाएं, किंतु मैं अपने हठ का त्याग नहीं करूंगी। या तो मैं शिव को वरूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। प्यारे साथियों, माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त नहीं किया, बल्कि उनके समर्पण ने उन्हें शिव से मिला दिया। इसलिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इसका उत्तर है समर्पण। जिसके भीतर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, जो एक भगवान को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता, ऐसा भक्त भगवान को प्राप्त करके न केवल अपने कुल को, अपनी माता को पवित्र करता है, कृतार्थ करता है, वरन इस भूमि को भी पवित्र कर देता है, कृतार्थ कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। इसलिए आप देखें कि जहाँ कहीं भी भक्त और भगवान की बात होती है, वहाँ भक्त का भगवान के प्रति समर्पण ही मुख्य होता है। और ऐसा नहीं है कि यह समर्पण केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही है। संसार में भी यदि आपको कुछ प्राप्त करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए आपके मन में उस अमुक वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सुख के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना समर्पण के हमें जो पाना है, उसको पाने का संकल्प भीतर दृढ़ नहीं हो सकता, और जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम जो चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान को प्राप्त करना तो जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, पहला और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए उसके प्रति समर्पण का होना तो नितांत आवश्यक है। विभीषण जी को रावण ने लात मार करके लंका से निष्कासित कर दिया, किंतु उन्हें तनिक सा भी खेद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। आप विचार करें कि सोने की लंका का वैभव, उसका सुख भला कौन छोड़ना चाहेगा। हम और आप तो 10 लातें खा करके भी उस प्राप्त वैभव का, सुख का त्याग नहीं कर सकते, किंतु विभीषण जी ने एक क्षण में उसका त्याग कर दिया और रावण से कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। भैया, अब मैं चलता हूँ अपने प्रभु के पास, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो आपने अच्छा ही किया, परंतु भैया आपका भला तो श्री राम जी को भजने में ही है। ये भक्त की विशेषता है।
भक्त के सामने सोने की लंका ही क्यों ना हो, अमरावती का वैभव ही क्यों ना हो, वह एक क्षण में उसका त्याग कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर समर्पण केवल और केवल एक अपने भगवान के प्रति होता है, अपने प्रभु के प्रति होता है, न कि संसार और सांसारिक वैभव के प्रति। संसार और संसार का वैभव तो उसकी दृष्टि में धूल के समान है। प्यारे साथियों, हम लोग चाहते तो हैं बहुत कुछ। गोस्वामी जी कहते हैं, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। हमारी चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। इसलिए अमृत को पाने की चाह, प्रभु को पाने की चाह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है समर्पण। क्योंकि जिसको चाहते हैं यदि उसके प्रति समर्पण नहीं है तो फिर वह चाह ही बनकर रह जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। जय सीताराम।